टाइम्स आज हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। जी हाँ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जब से कुर्सी पर काबिज हुई है तब से उल जुलूल फैसले लिए जा रही है, दिल्ली की जनता के साथ वो खिलवाड़ कर रही है। बहरहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल फिलहाल में रेखा गुप्ता ने एक चर्चा किया है, एक उन्होंने बात की है प्रगति मैदान में, जहां पे चांदनी चौक और सदर बाजार जो दिल्ली की सबसे दो पुरानी मार्केट है, जहां पे दिल्ली की आधी आबादी शॉपिंग करने आती है, उनको शिफ्ट कर दिया जाए। जी हाँ, रेखा गुप्ता के जो फैसले हैं, जब से वो जीती है तब से लोग विवाद कर रहे हैं। पहले पहले डीटीसी बस बंद कर देना, गुलाबी टिकट हटा देना, और उसके बाद अब ये चांदनी चौक और सदर बाजार को पूरी तरह से बंद कर देना। क्या है जनता की राय, इस पर हम आज जानेंगे। आज हम चांदनी चौक पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पीछे कितनी भीड़ है, कितनी जनता है, और रेखा गुप्ता का जो डिसीजन है, जो यहाँ पे पुराने दुकान खोलकर लोग बैठे हुए हैं इतने सालों से जो दुकान खोलकर बैठे हुए, उनसे पूछेंगे कि क्या रेखा गुप्ता के हिसाब से वो सही है, कि रेखा गुप्ता चाहती है कि पुरानी दुकानों को बंद कर दे, अपनी पूरी जो दुकानें हैं वो बंद कर दे और एक अलग जगह पे शिफ्ट हो जाए। क्या है जनता का राय, क्या है दुकानदारों का राय रेखा गुप्ता के इस विचार पे, चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। में आए हैं और जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की सीएम, उन्होंने बोला, आपने सुना ही होगा खबर कि चांदनी चौक और सदर बाजार दो मार्केट है, उसको शिफ्ट कर दिया जाए। कैसा लगता है ये डिसीजन, कैसा है? उलझुल डिसीजन है कि एक परफेक्ट डिसीजन है? देखो, इस डिसीजन को हम वैसे भी ले सकते हैं कि जैसे कुछ अपने रोड साइडर्स हमारे जो एरिया दिया गया है उससे बाहर आ रहे हैं, ताकि ट्रैफिक वगैरह होता है, ठीक है, पीपल्स आते हैं, उनको भीड़ होती है, तो एक दायरे में रह के कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस है, इससे आगे नहीं आ सकते, तो वो चीज़ सही रहेगी। नहीं, जो भीड़ है वो तो ठीक है, नियंत्रण रखने के लिए आप पुलिस रखिए, कमेटी रखिए। उनका कहना है कि जो भी चांदनी चौक और सदर बाजार में दुकानें हैं, अंदर आपने देखा होगा पराठे वाली गली है या फिर चूड़ा मार्केट है, वो सबको शिफ्ट कर देना, एक ओपन एरिया में करना, तो वो कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत सालों से दुकानदार यहाँ पे जमे हुए हैं। हर एक शहर की ना कुछ खासियत होती है, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की हम खासियत जानते हैं, अगर मैं किसी शहर में जाता हूँ, उसकी अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ से फेमस है। जैसे हमारी दिल्ली चांदनी चौक की फेमस है, अगर वो चीज़ हटाई जाएगी तो हमारी जो दिल्ली की जो एक खूबसूरती है वही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चांदनी चौक में आप देखोगे फॉरेनर्स आते हैं, एमपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, वो सारा जो भी शादी का सामान है वो चांदनी चौक से लेते हैं, तो वो सब सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक कहते हैं ना, एक चेरी ऑन द केक, केक तो है बट चेरी नहीं है, तो उस चीज का फायदा नहीं होगा। तो इट्स अ बेस लाइक तो रेखा गुप्ता को ये समझना चाहिए ना, क्योंकि जब से वो दिल्ली की सीएम बनी है, कुर्सी पर काबिज हुई है, पहले गुलाबी टिकट हटा देना, और आपने अभी सुना होगा कि कितने दिल्ली के जगह है जहाँ डीटीसी बस अब नहीं चलने वाला। मैम देखो, इन चीज का तो देखो सरकार ही देखेगी, बट जो आपका चांदनी चौक का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, उसमें तो एक काम रहा है कि उसे चांदनी चौक की जो दिल्ली के जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो चहल पहल है वो सब खत्म हो जाएगी, तो वो मेन चीज़ है। डीटीसी का तो आप जो भी लोगों को सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एकदम से मार्केट को किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देना, दुकानदारों पे काफी असर पड़ने वाला है, और जो लोग हैं जो इतने दिनों से जानते हैं कि हाँ भाई चांदनी चौक लहंगे लेना, चांदनी चौक जूड़ा लेना, चांदनी चौक, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा खासकर दुकानदारों को। देखो, दुकानदारों को जो जिसकी पुरानी दुकान है, 30 से 40 साल पुरानी दुकान है, 10 साल पुरानी दुकान है, जिसने अभी नया स्टार्ट किया है इतना पैसा लगा के, ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम चहल पहल की बात करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, जो पुराने कस्टमर हैं जो अपने शादी के लिए स्पेशल सामान लेने आते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं तो देखो सफ़र करना पड़ेगा, चीज़ें नहीं होगी। बट एक मेन रीज़न ये है कि जिस चीज़ के लिए दिल्ली मशहूर है वही खत्म हो जाएगी, तो फायदा कुछ नहीं उस चीज़ अच्छा भैया, आप यंगस्टर से बताइए जरा एक बात, कि जो अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, हाई अलर्ट पे है दिल्ली, हाई अलर्ट पे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि मतलब दिल्ली वालों को थोड़ा भी डर है? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है, जो बॉर्डर पे है, वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन वहाँ पे चल रहा है। मैम, मैं तो देखो ये कहूँगा, ये हमारे लिए सौभाग्य है हर चीज़ का, ठीक है।
इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, मैं तो इस चीज़ को सौभाग्य मानता हूँ कि हम इजली आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, आसपास हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक हमारी सरकार का सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो हमें यहाँ तक वो फील नहीं हो पा रही चीज़ें कि युद्ध हो रहा है। तो ये तो सौभाग्य की बात है, ये एडवांटेज है सरकार का। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ के लोग अभी तक ये फील नहीं कर पा रहे युद्ध, ठीक है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हाल देखोगे, हर तरफ अफरा तफरी बची हुई है। क्यों? वहाँ का जो बेस सिस्टम है वो खराब है, ठीक है, वहाँ की जो आर्मी है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो खत्म है। हमारी इंडिया का इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ के लोग, आप खुद इतने इजली रिपोर्टर की तरह, ठीक है, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के चहल पहल देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन भैया जब सिचुएशन क्रिटिकल हो तो मतलब सेफ्टी तो रखना चाहिए ना, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो सेफ्टी तो पहले रखना चाहिए। आम जनता को भी समझदारी होना चाहिए कि भाई बम विस्फोट हो रहे हैं तो घर में रह लो, 2 दिन शॉपिंग कम कर लो। मैम देखो, अगर हाई अलर्ट की बात करते हैं, जो अभी बॉर्डर पे हाई अलर्ट उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है, जो सरकार कर रही है, ठीक है, अभी यहाँ पर इतना कुछ है नहीं है, क्योंकि क्या है कि हमारा जो कश्मीर बॉर्डर हो गया, पंजाब बॉर्डर हो गया, वहाँ से पाकिस्तान की सीमाएं लगती है, ठीक है। दिल्ली तक आने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली तक आने के लिए उन्हें अराउंड लगा के चलो पूरी आर्मी को ही खत्म करना पड़ेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप भी दिल्ली में हो, मैं भी दिल्ली में हूँ, हम तो इंजॉय करेंगे बिकॉज ऑफ एक सौभाग्यवश हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी है और इतनी अच्छी सरकार है जो इस चीज़ को हैंडल कर रही है। दैट्स इट। दिल्ली का दिल धड़कता रहे। देखो, दिल्ली का दिल धड़कता भी रहेगा, दिल्ली का दिल इतना भी कमज़ोर नहीं है कि अपना डर जाएगा, ठीक है। दिल्ली आज भी साथ खड़ा है, कल भी साथ खड़ेगा, परसों भी साथ खड़ेगा, चाहे युद्ध हो चाहे वैसे ही हो। भैया रेखा गुप्ता ने बोला है कि चांदनी चौक और सदर बाजार जो भीड़ भाड़ एरिया है, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस, उसको बंद कर देंगे। क्या कहेंगे, दूसरा दुकान लगाइएगा? नहीं, रेखा गुप्ता का ये मतलब जो फैसला है, ये सुझाव है, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगता। रेखा गुप्ता जब से आई है, क्या लग रहा है कि अच्छे से मतलब बीजेपी काम कर पा रही है दिल्ली में? अरे हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, बंद। काम नहीं चल रहा। और पता चले कि अगला हफ्ता, भैया पता चले कि अगला हफ्ता ये ठेला उठा के भागना पड़े, फिर भागना पड़ेगा, भाग भी जाएंगे। सरकार से कोई मलाल नहीं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मतलब अगर सरकार आके या फिर एमसीडी वाले आके या फिर कमेटी वाले आके इसको तोड़ फोड़ के चले जाए, थोड़ा भी दुख नहीं होगा? भैया आपकी जमा पूंजी है, बहुत दुख हुआ। तो सरकार पे ना गुस्सा निकलेगा? कल भी उठा के लेके तोड़ के गई, फिर कुछ नहीं। दुख मतलब बोला। रेखा गुप्ता सरकार का डिसीजन है, ये सुझाव है कि चांदनी चौक और सदर बाजार दोनों को बंद कर दिया जाए क्योंकि भीड़ भाड़ का एरिया है। तो कितना प्रभाव पड़ेगा दुकानदारों पे और खरीदारों पर? देखिए, मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ा था, अभी से कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ा था। बट एज पर मी, हर किसी का एक इंडिविजुअल का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो चांदनी चौक, सदर बाजार, ये सब दिल्ली की रौनक है। और ये लाल किले के सामने है, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रश होती है यहाँ पे, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड आल्सो। तो अब पता नहीं दूसरी जगह कहाँ पे शिफ्ट होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। ये जो जब से दिल्ली बनी है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से चांदनी चौक यहीं पे है, मार्केट और सदर भी यहीं पे है। तो मतलब ये एक दिल्ली की रौनक है, ये दिल्ली के इसमें खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। चांदनी चौक के पराठे हो गए, सदर की बहुत सारी चीज़ें हो गई, चांदनी में शादी के मौसम में लहंगे हो गए, शॉपिंग बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग चांदनी चौक अपनी जगह पे सही है, जो दिल्ली के बीच में दिल है, और दिल्ली के लोगों की एक शान है, दिल्ली के लिए एक शान है। मतलब सही है ये फैसला थोड़ा सा सरकार का गलत हो सकता है। बीजेपी सरकार लगता नहीं अपने बारे में ज्यादा सोच रही। दुकानदार जो यहाँ पे 20 साल 30 सालों से दुकान जमा कर बैठे, उनको कितना नुकसान होने वाला है? हाँ, उनको ऑब्वियसली नुकसान होता है। एक चीज जब दूसरी जगह प्लेस होता है या कहीं पे दूसरी जगह पे उसकी प्लेसमेंट की जाती है, तो पहले तो पब्लिक को बहुत कम पता होता है, पब्लिक को वहां तक पहुंचने में अब पता नहीं ये कहाँ पे, जैसे ये कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो जरूर किसी ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पे सन्नाटा हो, तो वहां पे पहुंचने में पब्लिक को टाइम लगेगा, पब्लिक हलकान होगी। अब ये है कि अपना सीधा यहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी है, मेट्रोज है, बसेज है, सब कुछ ईजी है, तो मे बी बिजनेस में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है ये फैसला गलत हो, मतलब हो क्या सकता है ये फैसला गलत है। वाला है, ठीक है। रेखा गुप्ता का बहुत बड़ा ये विचार है कि चांदनी चौक और जो सदर बाजार है, दोनों मार्केट वो बंद कर दिए जाएंगे। तो दुकानदारों पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, खाएंगे क्या बताओ। आप लोगों ने ये खबर नहीं सुनी
नहीं, मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये जल्दी बंद होने वाला है। जैसे कि बीजेपी क्विक एक्शन के लिए जानी जाती है, तो तुरंत अगले हफ्ते या फिर कल रात को भी बंद हो सकता है। कल रात को बंद हो सकता है, देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं, बताओ। मतलब कोई गम नहीं है अगर नहीं, गम तो बहुत है कि अगर बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या, गम तो है ही। क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को, रेखा गुप्ता को खासकर क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं, अब क्या कहूंगी, मैं क्या कहने जाऊंगी, मजदूर आदमी, मैं क्या कहूंगी। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब केजरीवाल था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत तो बढ़िया। क्यों बीजेपी को जिताया भाई? अरे मेरे अकेले से थोड़ी ना होता है।